हेलो स्टूडेंट्स, सर्किल लेसन के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी सर्किल पर कोई पॉइंट रहेगा तो उस पर जो टेंजेंट खींचा जाएगा तब उसका इक्वेशन क्या होगा। ये सर्किल का 14 वीडियो है। इससे पहले और 13 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और टेंजेंट में भी ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में 2 वीडियो और अपलोड किया गया है। तो आप लोग और जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इसका और शुरू का वीडियो देख सकते हैं। सीरियल वाइज वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1 से लेकर के, तब उसमें बेसिक जो भी है सब डेफिनेशन है उसके बारे में डिटेल से बात किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे हम एक सर्किल लेते हैं जो कि जिसका सेंटर जो है कि ओरिजिन है। ये सर्किल है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है, 0,0 सेंटर है और एक यहाँ पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इससे एक टेंजेंट पॉइंट P से एक सर्किल पर टेंजेंट खींचा गया है। टेंजेंट उसको कहेंगे जो सिर्फ फिगर को टच करते हुए निकल जाए, कट नहीं करे। कहने का मतलब है कि सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पर टच करता हुआ निकल जाए और फिगर को कहीं कट नहीं करे, तब उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। और ये टेंजेंट जो होता है ऑलवेज जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है सर्किल के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर CP जो है वो सर्किल का रेडियस है और टेंजेंट जो है P पर जो हमने टेंजेंट लाइन खींचा है वो CP लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये इस सर्किल का जनरल इक्वेशन है। कहने का मतलब है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका ओरिजिन जो है वो सेंटर है। तो इसको हम लोग, इसका इक्वेशन होता है, अगर रेडियस a है इसका तो x² माइनस x² प्लस y² बराबर a²। तो इसका जो है अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन जब लिखते हैं, ये सर्किल है x² प्लस y² बराबर a² है। ये जो है जिसका सेंटर जो कि ओरिजिन है, तो एक P पॉइंट हमने लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 से एक लाइन खींचा गया है जो सर्किल को टच करते हुए निकल रहा है। कहने का मतलब है कि जो x1, y1 से जो लाइन पास कर रहा है वो सर्किल को कभी कट नहीं कर रहा है। ये इधर भी इंडेफिनेटली प्रोड्यूस्ड है और इधर भी इंडेफिनेटली प्रोड्यूस है, लेकिन कहीं भी जो है वो कट नहीं कर रहा है सर्किल को, सिर्फ एक पॉइंट P पर टच करते हुए निकल जा रहा है। तब यहाँ हमने P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया है x1, y1। तो ये जो लाइन बनेगा, सपोज कीजिए हम इस लाइन को कहते हैं PT, इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन को हम PT बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर इस तरह से रहेगा उसका इक्वेशन होगा x(x1) प्लस y(y1) बराबर a²। इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं
कि x(x1) प्लस y(y1) बराबर a² क्यों होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो हमने ये फिगर लिया है x² प्लस y² बराबर a², पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा इस सर्किल पर उसका इक्वेशन होगा x(x1) प्लस y(y1) बराबर a²। जैसे हम एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि पॉइंट P से जो लाइन पास कर रहा है, टेंजेंट लाइन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसका इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं। तो हम लोग कोई भी पॉइंट से पास करता है और जिसका स्लोप m रहता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसका इक्वेशन होता है जिसका अगर स्लोप m रहा और पॉइंट P x1, y1 से पास करता है तो उसका इक्वेशन जो होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। कहने का मतलब है कि m जो है कि इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये बेसिक बात है कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका अगर स्लोप m है तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P हैविंग स्लोप m बराबर, इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो इसी बेसिक चीज को लेकर के हम इसका इक्वेशन जब निकालते हैं टेंजेंट का, तो मेरा ये इक्वेशन आता है। तो हम स्लोप के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि टेंजेंट लाइन PT का स्लोप क्या होगा। तो हम देखते हैं जो रेडियस लाइन है CP जो है, इसका स्लोप है y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0। CP जो लाइन है, रेडियस लाइन है, उसका स्लोप है y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0। और PT लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब है कि CP लाइन और PT लाइन जो है परपेंडिकुलर है। तो PT लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा, PT लाइन का जो स्लोप होगा CP लाइन के स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल होगा, कारण कि दोनों का के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ PT लाइन इंटू स्लोप ऑफ यहाँ पर CP बराबर -1 होगा, कारण कि एक जो है ये टेंजेंट है और दूसरा जो है वो नॉर्मल है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए स्लोप ऑफ PT इंटू स्लोप ऑफ CP बराबर -1 होगा। तब यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ PT इंटू स्लोप ऑफ CP हो जाएगा, स्लोप ऑफ CP हो जाएगा y1 माइनस 0 इसको करेंगे बाई x1 माइनस 0। ये है स्लोप ऑफ CP बराबर -1। तो इस तरह से मेरा निकल जाएगा स्लोप ऑफ PT बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -x1 बाई y1, -x1 बाई y1, -x1 बाई y1। ये स्लोप ऑफ PT निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ PT निकालने के लिए इसका स्लोप का यूज करेंगे। ये पॉइंट P x1, y1 से पास कर रहा है, तो y माइनस y1 बराबर स्लोप इसको लेंगे, ये -x1 बाई y1 इंटू x माइनस x1। इस तरह से हम ये इक्वेशन ऑफ लाइन PT का इक्वेशन हम इस तरह से लिखेंगे। और इसको और हम जब सोल्व करेंगे, जब गुना करेंगे, देखिए y1 माइनस y1 स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ x1 प्लस x1 स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे और हम इसको इधर ले आएंगे, x1 प्लस y1 बराबर, यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है x1 स्क्वायर प्लस ये y1 स्क्वायर, यहाँ पर देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर।
और ये पॉइंट x1 कॉमा y1 जो है वो सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर लाई कर रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीटी होगा x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर, इस तरह से होगा, जैसा कि ये इसमें रिजल्ट हमने लिख के रखा है पहले से। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगा x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। तो इसमें हमने देखा कि जो ये सर्किल है जो कि जिसका सेंटर ओरिजिन है, इसी तरह से हम लोग एक जनरल सर्किल लेंगे जिसका सेंटर कुछ भी हो, मतलब जनरल हम सर्किल लेंगे, उसमें हम लोग इस तरह से करते हैं। ये एक जनरल सर्किल लेते हैं, जनरल सर्किल हम ले रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और यहाँ से एक टेंजेंट हम खींच रहे हैं ये लाइन, और ये जनरल सर्किल है, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 है। और इसका हम लोग सेंटर जानते हैं -g कॉमा -f इसका सेंटर है। और यहाँ से जो CP जो लाइन है, यहाँ से फिर हम इसको PT लेते हैं। टेंजेंट का जो है PT जो है वो टेंजेंट है, ये सर्किल पर PT जो है वो लाइन टेंजेंट है, और CP जो लाइन है वो रेडियस के लॉन्ग है, मतलब इसका नॉर्मल है। कहने का मतलब फिर टेंजेंट जो है वो कहीं सिर्फ टच करता हुआ सर्किल से निकल जाएगा तब उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे, कहीं कट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ वन पॉइंट पर टच करता हुआ निकल जाएगा जो लाइन, तब उसको हम टेंजेंट कहेंगे। और अगर जो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करता हुआ निकलेगा तब वो लाइन सेकेंड हो जाएगा। तो सिर्फ एक पॉइंट P है जो कि x1 कॉमा y1 से एक लाइन जो है वो PT लाइन है, जो कि सर्किल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से एक लाइन जो है PT है वो टच करता हुआ निकल रहा है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन PT का हम लोग इक्वेशन लिखना चाहेंगे कि ये इसका इक्वेशन किस तरह से होगा। तो जिस तरह से हम यहाँ पर फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्लोप ऑफ CP दोनों का, देखिए ये जो है नॉर्मल, कहने का मतलब है रेडियस का जो लाइन है और टेंजेंट का जो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों का के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। तो हम लोग फिर लिखेंगे इसको स्लोप ऑफ CP इंटू स्लोप ऑफ PT बराबर -1। दोनों के स्लोप को जब हम गुना करेंगे तो -1 होगा, कारण कि दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। जो रेडियस के अलोंग जो लाइन है और टेंजेंट का जो लाइन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 है। तब यहाँ पर हम स्लोप ऑफ PT हम लोग को निकालना है, स्लोप ऑफ PT हम लोग को निकालना है इंटू स्लोप ऑफ CP हो जाएगा यहाँ पर y1 माइनस ऑफ -f। देखिए y1 माइनस ऑफ -f, इस तरह से इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए बाई x1 माइनस ऑफ -g, इस तरह से हम लोग करेंगे बराबर, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसलिए स्लोप ऑफ PT निकल गया, इससे स्लोप ऑफ PT इससे निकल जाएगा, इस तरफ से कर देंगे तो यहाँ पर माइनस ऑफ x1 प्लस g बाई y1 प्लस f, इस तरह से कहने का मतलब x1 प्लस g y1 प्लस f, इस तरह से स्लोप ऑफ PT निकल गया। तब लाइन PT का स्लोप हम लोग को पता चल गया,
और लाइन पीटी का एक पॉइंट जो है x1 y1 हम लोग को पता है। तो इक्वेशन ऑफ, फिर इसका इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पीटी का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट पीटी, जो टेंजेंट लाइन है उसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m मतलब ये स्लोप इसका हो गया x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस x1। ये जो हो गया y माइनस y1 बराबर माइनस ऑफ x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस x1। और इसको अगर हम पूरा एक्सपैंड करेंगे, इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा इस तरह से आएगा, ये x1 प्लस y1 प्लस जी ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ y प्लस y1 प्लस सी बराबर 0। ये जो इक्वेशन आएगा यही टेंजेंट का इक्वेशन होगा, यही टेंजेंट का इक्वेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन, हम लोग ये इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन ये हो गया, इस तरह से जो है ये टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग का निकला। ये दोनों को जो है हम लोग इस तरह से भी एक और कैलकुलस के मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। जैसे देखिए, और हम उसको डिस्कस करते हैं दोनों लाइन को। जैसे अगर एक सर्किल है यहाँ, ये जैसे ये सर्किल है, इस तरह से है, ये हमने सर्किल लिया, और ये भी ले लेते हैं जनरल सर्किल का, दोनों को यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं दोनों को। जैसे अगर एक लाइन रहेगा जो कि इस तरह से क्रॉस किया, ये P पॉइंट पर किया यहाँ पर, ये Q पॉइंट पर किया, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। इसी तरह से सेम यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। दोनों सर्किल पर सिचुएटेड है, दोनों पॉइंट जो है वो सर्किल पर सिचुएटेड है, x1 y1 और x2 y2 सर्किल पर सिचुएटेड है। तो जैसे ये सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, जिसका सेंटर जो कि ओरिजिन है, और ये जो है सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन हमने लिया है, ये जनरल इक्वेशन हमने लिया। तो इसका जो है वो सेंटर है 0,0 है और इसका सेंटर है -g, -f। तब हम लोग इससे लाइन जो PQ रहेगा, पहले उसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। PQ लाइन को हम लोग PQ लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, आराम से लिख सकते हैं, कारण कि 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है। तब हम स्लोप भी निकाल लेंगे और दोनों पॉइंट का जो है वो इक्वेशन भी हम लोग लिख लेंगे, दोनों पॉइंट का। कहने का मतलब 2 पॉइंट जब दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन हम लोग, जैसे इक्वेशन ऑफ पीटी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, एक पॉइंट से पास कीजिए, y1 से पास करेंगे तो y माइनस y1 बराबर स्लोप हो जाएगा। देखिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप हो गया, इंटू x माइनस x1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। या x2 y2 से भी पास करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, x2 y2 से भी पास करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। या इसको हम और लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पर y माइनस y2 बराबर, स्लोप तो वही हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये x2 y2 से जब पास करेगा जब है उसके बारे में। ये लाइन लिखिए या ये लाइन लिखिए, दोनों बराबर है। तब यहां से जब हम क्या करेंगे कि Q को जो है वो, Q को हम लोग P के तरफ बढ़ाते जाएंगे,
कहने का मतलब इनडेफिनेटली क्लोज करेंगे, इनडेफिनेटली क्लोज करेंगे, मतलब क्यू को इतना मूव करेंगे, इतना करीब लाएंगे कि लगभग वो पी के से कोइंसाइड कर जाएगा। आखिर क्यू को जब हम क्यू को ले आएंगे, जब बहुत पी के बहुत करीब लाएंगे, बहुत करीब लाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पॉइंट क्यू जो है वो पॉइंट पी से कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये जो सेकेंड यही लाइन जो है जिस समय ये कोइंसाइड करेगा पॉइंट पी से, तो ये टेंजेंट बन जाएगा, पी पॉइंट पर ये टेंजेंट बन जाएगा। कहने का मतलब है कि x2 और x1 जो है वो बराबर हो जाएगा, और y2 और y1 जो है इसमें बराबर हो जाएगा। इसमें x2 जो है वो x1 के बराबर हो जाएगा, और y2 जो है y1 के बराबर हो जाएगा। तो जिस तरह से जब हम ये करेंगे, तब हम लोग जो इक्वेशन इसमें लिखेंगे, तब इसका इक्वेशन जो आ जाएगा यहाँ पर टेंजेंट का आएगा x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर आएगा, ये टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। और इसमें आ जाएगा, ये जो है जनरल सर्किल में रहेगा, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन आएगा x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c बराबर 0। इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगा, ये जनरल, ये टेंजेंट आ जाएगा, ये पॉइंट पी पर टेंजेंट आ जाएगा जनरल सर्किल का। और जो है वो जो कहने का मतलब जिसका ओरिजिन है -g, -f, उसमें ये रिजल्ट हम लोग लगाएंगे, और जिसका ओरिजिन है 0, 0 उसमें हम लोग ये रिजल्ट लगाएंगे। अब जैसे इसको और हम ये करते हैं कि जैसे हम लोग, अब ये इक्वेशन किस तरह से आया, हम लोग जो है एक और इस तरह से हम लोग करते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये रिजल्ट क्यों आया। ये तो हमने यहाँ पर से किया, कहने का मतलब ये सर्किल है, और अगर यहाँ पर पॉइंट था तो ये हम परपेंडिकुलर मान रहे थे, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग दो लाइन से निकल जाएगा। अब ये दो पॉइंट को अगर हम क्लोज लाएंगे तब पर भी यही रिजल्ट आएगा, दो पॉइंट को अगर हम क्लोज लाएंगे तब पर भी यही रिजल्ट आएगा। तब उसके बारे में हम जो है एक और सेपरेट वीडियो बनाते हैं कि पॉइंट क्यू को जो है वो बहुत क्लोज करेंगे पी के तरफ, तब जो पॉइंट क्यू जो है वो अल्टीमेटली कोइंसाइड कर जाएगा पॉइंट पी से, तब पॉइंट पी पर जो लाइन जो बनेगा, जो टच करता हुआ लाइन होगा, टेंजेंट होगा, उसका इक्वेशन किस तरह से होगा, उसके बारे में हम लोग और जो है वो डिराइव करेंगे। उसके बारे में हम और अगला वीडियो में उसके बारे में हम लोग और बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।